नए साल में नए आगाज़ के साथ फतुहा नगर परिषद की पहली बैठक हुई। साल का यह पहला बैठक है। शायद यही वजह है कि नगर परिषद के कार्यालय को सजाया भी गया है। फतुहा नगर परिषद की आज साधारण बैठक है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि के साथ नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी भी शिरकत कर रहे हैं। सदन के कार्यवाही की शुरुआत में कार्यपालक अधिकारी अजय कुमार ने मुख्य पार्षद रूपा कुमारी को और उप मुख्य पार्षद सुषमा देवी को सिटी मैनेजर ब्रजेश सिंह ने गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। इससे पहले कि सदन की कार्यवाही शुरू होती, मुख्य पार्षद ने सभी पार्षद और पत्रकारों को नए साल के उपलक्ष्य में एक डायरी भेंट की, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी पार्षदों को एक डायरी और ट्रॉली बैग बतौर गिफ्ट दिया। कार्यपालक पदाधिकारी ने अपनी ओर से सदन में मौजूद सभी पत्रकारों को डायरी और कलम भेंट की। इसके बाद दौर शुरू हुआ सदन के कार्यवाही की। एक और जहां पिछले कामों की समीक्षा हुई, वहीं नए साल के लिए कुछ नई जिम्मेदारियां भी तय की गई। सदन की कार्रवाई के दरमियान मुख्य रूप से नगर में साफ सफाई, लाइटिंग, नल जल योजना और शहर में ऑटो स्टैंड जैसे मुद्दों पर बहस हुई। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने अब तक किए गए कामों में दोषी पाए जाने वाले संवेदक को ब्लैक लिस्ट किए जाने और नए साल के लिए तय किए गए मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का आश्वासन दिया। वैसे तो सदन में फतुहा नगर परिषद के सभी पार्षद मौजूद थे, लेकिन वार्ड नंबर 16 के पार्षद संतोष कुमार चंद्रवंशी की गैर मौजूदगी खल रही थी, क्योंकि संतोष न्यायिक प्रक्रिया के अधीन जेल में बंद हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल में नगर परिषद नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर होगा। आइए सुनते हैं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को। फतुहा चौराहा पे जो अतिक्रमण है, जिसकी वजह से आए दिन वहाँ पे जाम की समस्या रहती है, उसको हटाने के लिए पूरे सदन से स्पष्ट बहुमत मिला है कि उसको शीघ्र से हटाया, जिसके बारे में योजना जो है सबमिट किया गया है, जिसका चयन पे विचार हुआ। और कुछ जो पुरानी योजनाएं हैं जिस पे कि कार्यादेश निर्गत नहीं है, उस पर कार्यादेश शीघ्र निर्गत करने के बारे में विचार किया गया। साथ ही सफाई से संबंधित जो उपकरण खरीदे गए हैं उसकी जानकारी दी गई, और जो नए उपकरण खरीदे जाने हैं उस पर सहमति प्रकट की गई। और अन्य में कुछ पानी से संबंधित जो शिकायतें थीं और ESL से संबंधित जो स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके समाधान के बारे में। शहर के लिए ऑटो स्टैंड का एक बड़ा ही वाइटल एजेंडा है जो लंबे समय से लंबित है, इस पर क्या योजना है? हम लोग ऑटो स्टैंड पे अभी वहाँ भराई का काम चल रहा है, और उसमें अतिक्रमण जो भी थोड़ा बहुत अतिक्रमण बचा है उसको भी जल्दी हटा लिया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि उसका जैसे ही हमारे पास वो क्लियर रहता है, हम लोग उसको, हमारे पास एस्टिमेट भी उसका तैयार है कार्यालय से, जहाँ पे जानकारी मिली है तो हम लोग उसका टेंडर कर देंगे। और सदन में आप वक्तव्य दे रहे थे बिजली बचत को लेकर के। नगर परिषद के द्वारा जो भी स्ट्रीट लाइट लगाई गई है उसमें मैक्सिमम लाइटें दिन में भी ऑन रहती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए हम लोगों ने उसको लिखित में ये चीज़ दिया है कि बहुत जगह पे ऐसा है जहाँ स्विचेस भी काम नहीं कर रही हैं, या उसको डायरेक्ट कर दिया गया पब्लिक के द्वारा या आपके एजेंसी के द्वारा, जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनको शिकायत दर्ज की गई है और उस पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी, और आवश्यकता पड़ी तो उनको फाइन भी लगाया जाएगा। क्योंकि हमारा मेन जो उसमें मोटो था वो था बिजली की बचत। अगर दिन रात LED बल्ब भी जलती रहेगी तो जो भी एफिशिएंसी हो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो निस्संदेह एक बहुत ही ज़्यादा ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसमें वो डायरेक्ट दिन भर चल रहा है।